हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। ब्लाउज़ की कटिंग तो बहुत सारी जा चुकी हैं कि मैम जो साड़ी का ब्लाउज़ आता है उसमें जो बॉर्डर होता है वो किस हिसाब से उसकी कटिंग होती है। तो देखिए, यहाँ ये साड़ी है मेरे पास, सिल्क की साड़ी है और इसमें रनिंग ब्लाउज़ दिया है। रनिंग का मतलब आंचल तो दिया है ये वाला पार्ट, लेकिन ब्लाउज़ जो है वो इसी तरीके से साड़ी में पूरा एक जैसा ही दिया है। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे होगी वो तो मैं बताऊंगी। इसके साथ मैंने सोचा आप लोगों को ब्लाउज का नाप लेना भी एक बार फिर से सिखा दूं। तो यहाँ देखिए, फ्रंट ओपन ब्लाउज है, नॉर्मल 4 टक्स फ्रंट ओपन ब्लाउज है और यही का बना हुआ ब्लाउज है। इसमें यहाँ पे नेक पे डिजाइन बनी थी, उस हिसाब से कटिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे 1 इंच जिनका है उनकी रिक्वायरमेंट है कि 1 इंच आप गला जो है बड़ा बनाइएगा और चेस्ट को आधा इंच लूज रखना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसका नाप लेंगे। सबसे पहले ऊपर के तो 2 बटन हमको बंद कर ही देने हैं और नीचे का 1 बटन या हुक जो भी है। अब हम बैक से अपना ब्लाउज लेंगे और जो शोल्डर की सिलाई है और जो पीछे हमारी प्लेट पड़ी हुई है, मैं जो बोली उसको ध्यान से सुनेगा फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा दिखने में भी प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी कि कहाँ से क्या नाप रही हूँ। तो जो यहाँ पे पीछे का और आगे का पल्ला जोड़ा है, यानी जो जोड़ है वहां से लेके और यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई इनकी 15 इंच आ रही है। तो उनकी लंबाई में भी रिक्वायरमेंट है कि 1 इंच लंबाई भी हमको बढ़ानी है, यानी कि हमको 16 इंच का ब्लाउज जो है वो बनाना है। तो लेंथ इनकी हम लिख लेंगे 16 इंच। अब आ जाते हैं चेस्ट पे। तो चेस्ट इनका देखिए, जहाँ स्लीव्स जहाँ से जुड़ती है दोनों तरफ वहां से ये लेंगे इस तरीके से। देखिए टेप में कैसे रख रही हूँ, और जितना भी आएगा उससे आधा इंच हमको ब्लाउज को लूज बनाना है। तो यहाँ पे आ रहा है ब्लाउज 20.5 यानी 21 इंच इनका चेस्ट रहेगा। कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना क्योंकि ब्लाउज से नाप ले रहा है। तो चेस्ट हो जाएगा 21 इंच और वेस्ट देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे और जहां हमारा काज बना होगा या हुक लगा होगा जिधर से आप नाप रहे हो वहां से हम नाप लेंगे। तो ये हमारा हो गया 38, 38.25। अब हम नेक को नाप लेंगे, इस तरीके से रख देंगे ब्लाउज को आराम से, कुछ भी खींचना तानना नहीं है। और यहाँ से तिरछे में हम गला नापेंगे, जोड़ जहाँ हमारा है ये हमारा आ रहा है 6.25। यहाँ पे सिलाई ऊपर चली गई है। यहाँ पे नेक आ रहा है हमारा 7 इंच, आगे का गला 7 इंच का है। ठीक इसी तरीके से रख देंगे। ये जितना भी है हमारा गला ये आ रहा है 7 इंच, तो यानी 8 इंच, क्योंकि 1 इंच बढ़ाना है, 8 इंच पीछे का गला हो जाएगा। स्लीव्स की लंबाई हमारी सेम ही रहेगी। यहाँ जितनी लंबी स्लीव्स है, स्लीव्स यहाँ पे हमारी आ रही है 9.5 इंच और 9.5 पे जो गोलाई हमारी इस ब्लाउज में आ रही है वो आ रही है 6 इंच की। अब हम आर्म होल नापेंगे। आर्म होल के बारे में भी मैंने बताया कैसे नापेंगे आप। अब मेरे यहाँ का है तो मुझे पता है 3.5 इंच पे बनी होगी यहाँ पे स्लीव्स। तो यहाँ पे जो सीध में आ रही है, अगर नहीं आपको पता है तो यहाँ से इतना लेके और उसके बाद यहाँ पे सीधा नाप दीजिए। तो यहाँ पे इनका आर्म होल जो आ रहा है वो आ रहा है 8.25 इंच। तो 8.25 इंच जो हमारे यहाँ आर्म होल आ रहा है और चेस्ट हमारी बढ़ी है तो हम आर्म होल को थोड़ा लूज ही रखेंगे। एक तो गर्मी का सीज़न है, ऊपर से सिल्क का कपड़ा है, तो हम आर्म होल यहाँ पे 8.5 इंच रखेंगे। अब चलिए इसकी जो है अस्तर बिछा के और निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अस्तर को मैंने बिछा लिया है और बंद साइड देखिए इधर है और खुली साइड मेरी तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लेंथ का निशान लगाते हैं। तो लेंथ हमारी है 16 इंच है, तो 1 इंच हम बढ़ा के लगाएंगे यानी 17 इंच पे लंबाई का निशान लगा लेंगे। गला हमारा पीछे का है 8 इंच, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल हम लगाएंगे 6 इंच पे, क्योंकि शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा हम आर्म होल का निशान लगाते हैं और इस निशान को कर देते हैं हम सीधा। यहाँ से सीधा करने के बाद अब हम यहाँ से जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंच का, जिससे कि यहाँ पे हमारा झोल ना पड़े। चेस्ट है इनकी 21, हाँ चेस्ट 21 है, तो यहाँ पे हम 10.5 पे निशान लगाएंगे
क्योंकि 21 का जो आधा होता है वो हमने ब्लाउज से नाप लिया था, तो उसका आधा होता है 10.5। इस तरीके से अब हम आर्म होल को ड्रॉ कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा आर्म होल का निशान। अब हम यहाँ से ले लेंगे 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद पीछे का गला हमारा 8 इंच का है, हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे तो 8.5 इंच पे हम इसका निशान लगा लेते हैं। और इसको जो है हम 3 इंच ब्रॉड रखेंगे। इसके बाद इसको भी हम तिरछा मिला लेते हैं और गोल गला बनेगा। यहाँ पे हम राउंड शेप दे दे रहे हैं। गला हमारा गिरे ना, हल्का सा हम डाउन कर देते हैं इस तरीके से। अब हम पीछे प्लेट का निशान लगाएंगे, तो वो लगाएंगे हम 4.5 इंच पे, और इसकी लंबाई जो रहेगी वो रहेगी 4.5 इंच। यहाँ पे 2 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे और इस निशान को हम अभी सीधा मिला देते हैं, क्योंकि चेस्ट और वेस्ट में बहुत ज़्यादा इनके अंतर नहीं है। ये हमारा हो गया बैक पल्ले का निशान, बैक। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फ्रंट का निशान। तो सबसे पहले हम लंबाई चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, यानी 17 इंच पे लंबाई ली है। देखिए 17 इंच पे लंबाई ली है, तो यहाँ पे हम कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बिल्कुल आ जा रही है हमारी लंबाई, तो उसको कैसे लेंगे वो देख लीजिए। हमको 5.5 इंच लेना है, तो हम यहाँ से 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं हुकाई के लिए अलग से कपड़ा नहीं छोड़ रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत तरीके से कटिंग होती है, कोई एक फिक्स नहीं तरीका होता है कि हमको इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ आर्म होल 6 इंच पे लगाया हमने, फिर यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा दे रहे हैं। चेस्ट हमारा है 21 इंच, 10.5 आया है। यहाँ प्लेट हमारी पड़ेगी और 2 इंच हमारा मार्जिन का, तो यानी इसमें हम टोटल कपड़ा ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1.25 इंच का जो निशान लगाया था, यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि प्लेट डालेंगे तो थोड़ी सी छटाई हमारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये इस तरीके से देखिए यहाँ, और आधा इंच हम यहाँ पे डाउन चले जाएंगे। गले का निशान हमने 2 इंच पे लगाया है, तो यहाँ पे भी 2 इंच पे हम गले का निशान लगा लेंगे। गला हमारा है 7 इंच, तो हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी लगेगी पाइपिंग। अब इसको हम ले लेंगे 2.5, बस 2.5 इंच। पीछे हमने 3 इंच ब्रॉड लिया था, आगे हम 2.5 इंच ब्रॉड लेंगे। इस तरीके से मिला के यहाँ पे हम एक राउंड शेप दे दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, कोई भी हम टक्स पॉइंट से निशान नहीं लगा रहे हैं। देखिए जो निशान मैं लगा रही हूँ बताते चल रही हूँ। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये निशान हम 2 इंच तक लेंगे। अब एक सिर्फ हम दूरी नाप लेते हैं 4 इंच की, ठीक है। 4 इंच की दूरी नापने के बाद यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से देख लेते हैं ये 2.5 इंच की दूरी हमारी निकल के आ रही है। अब 2.5 इंच हम यहाँ पे भी दूरी ले लेंगे। कपड़े को मैं इस तरह सीधा कर दूँ, और यहाँ से भी तिरछा निशान खींच देते हैं, और इस निशान को हम यहाँ एक डॉट डॉट बना लेते हैं, और यहाँ से देखिए इस तरीके से हम क्रॉस बना लेते हैं। ये निशान हमारा जो होगा वो हमारा आ रहा है 3.5 इंच पे। इस तरीके से हमारे ये प्लेट्स के निशान पड़ गए। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। कैंची यहाँ पे भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ हम पीछे थोड़ा सा डाउन करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको कट करके हटा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतनी महंगी साड़ी का ये ब्लाउज की कटिंग हो रही है। आपको जब पाइपिंग लगानी रहती है तो आप गले को आधा इंच ज़रूर एक्स्ट्रा लीजिए,
क्योंकि जब हम यहाँ से पाइपिंग को हल्का सा खींचते हैं तो गला हमारा छोटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिससे कि आपका गला छोटा ना हो तो पहले ही आप आधा इंच ज़्यादा ले लीजिए, और नहीं तो आप की प्रॉब्लम गले में आ सकती है। तो यहाँ देखिए हमारे आगे पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। इसको कैसे हम अस्तर पे रखेंगे वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। अब कर लेते हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग। अब देखिए स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है जितना मुझे कपड़े की ज़रूरत थी। स्लीव्स हमारी 9.5 इंच की है तो हमने 10.5 इंच कपड़ा ले लिया है, क्योंकि 1 इंच हमको एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे जो हम स्लीव्स जुड़ेगी और जो आर्म होल से स्लीव्स हमारी जुड़ेगी और जो मेन फैब्रिक से स्लीव्स जुड़ेगी। अब ये लेने के बाद आर्म होल हमारा है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए 10.5 इंच स्लीव्स की लंबाई हो गई और तैयार होके हमारी 9.5 इंच आएगी। और यहाँ पे हम जो कैप हाइट लेंगे वो ले लेते हैं 3.25 इंच। 4.5 से 3.25 इंच आप कैप हाइट ले लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम स्लीव्स का निशान डाल देते हैं, ये हो गया। अब इसी समय हम आगे का भी निशान देखिए लगा देते हैं। इससे यहाँ के निशान में आपको समझ में आ रहा होगा, ये है फ्रंट पल्ले में जो स्लीव्स का पार्ट जुड़ेगा और ये बैक पल्ले में जो हमारा स्लीव्स का पार्ट जुड़ेगा। अब इसकी कर देते हैं हम कटिंग। सेंटर कट हम जरूर लगाएंगे और यहीं पे कर देते हैं हम आगे वाले पार्ट की छटाई। स्लीव्स का डिटेल वीडियो फ्रेंड्स गया हुआ है। कमेंट आता है मैम स्लीव्स का भी बताया करिए, तो इसीलिए बता रही हूँ। और यहाँ पे गोलाई जो है हमारी वो है 6 इंच की, और यहाँ पे मार्जिन का ले लेंगे, मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे और फिटिंग को फिटिंग के, ये फिटिंग है, ये हमारा मार्जिन है। तो ये देखिए हो गई है हमारे स्लीव्स की भी कटिंग। तो आगे पीछे का पल्ला हमारा कट गया, स्लीव्स कट गया। अब हम इसको जो है मेन फैब्रिक पे इसको बिछा के मैं दिखा रही हूँ, जो कि कमेंट था कि मैम साड़ी का जो ब्लाउज निकलता है उस पे कैसे हम कटिंग करते हैं। तो चलिए अब उस कपड़े को बिछा लेते हैं, मेन फैब्रिक को। यहाँ पे देखिए फैब्रिक को जितना ब्लाउज का मुझे चाहिए था मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे कैसे, स्लीव्स कैसे रखेंगे और बैक पल्ला कैसे रखेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे इस कपड़े को हम उल्टी तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। यहाँ हमने इसको फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे रखेंगे अपना जो हमने अस्तर को कट किया है। अब देखिए ये स्लीव्स वाला पार्ट है। अगर देखिए थोड़ा जोड़ हमारा आएगा, क्योंकि आप उस हिसाब से अगर हेल्दी साइज है तो कपड़ा हम अगर ब्लाउज के हिसाब से निकालेंगे, मतलब जो हमको फाइनल ब्लाउज चाहिए, तो कपड़ा बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो इसीलिए आप उतना ही कपड़ा निकालिए जितना कि साड़ी में एक्स्ट्रा ब्लाउज के लिए दिया हो। एक्स्ट्रा कपड़ा मत निकालिए, नहीं तो आपकी साड़ी जो है वो छोटी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर पे हमने स्लीव्स को रख लिया और दूसरी तरफ हम रखेंगे अपने बैक पल्ले को। ये हमारा बैक का जो पल्ला है हम उसको रख लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो जुड़ा भाग है ब्लाउज का, ये जुड़ा भाग है, उधर मेरे से अपोजिट जो है वो खुला हुआ भाग है। इस तरीके से देखिए हम रख देंगे। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अब हम रख लेते हैं अपना यहाँ पे ये जो जगह बची है इसमें रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आगे पीछे के पल्ले को, क्योंकि ये हमारा खुला भाग है तो ये तो कटेगा भी, तो कोई बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले, और यहाँ पे हमारे जोड़ आ जाएंगे स्लीव्स में, तो 1 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेके ही कट करेंगे ऊपर की साइड, क्योंकि जब हम स्लीव्स को पलटेंगे तो हमारा इतना कपड़ा ये कवर हो जाएगा। यहाँ बीच से कट कर देंगे तो दोनों स्लीव्स हमारी निकल गई। ये देखिए ये हमारी दोनों स्लीव्स हो गई।
ये हमारा बैक का पल्ला हो गया। हम इसी तरीके से बॉर्डर पे रख के, बॉर्डर वाली साड़ी का जो ब्लाउज निकलता है इसकी कटिंग इसी तरीके से होती है फ्रेंड। देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ से जो है इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमारे सारे पल्ले अच्छे से सेट हो गए थे और इसकी कटिंग हमने कर ली है। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स कट गई, ये हमारा बैक का पल्ला कट गया और ये हमारा जो है फ्रंट का पल्ला कट गया। और ये जो कपड़े हमारे बचे हैं वो हमारे काम आ जाएंगे पट्टी वगैरह जोड़ने में। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। कुछ और पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। थोड़ी डिटेल लंबी बन गई है, लेकिन अगर पूरी देखेंगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगी किस तरीके से कटिंग हुई है। ये एक हैवी साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग थी और देखिए मैंने प्रैक्टिकल करके फिर आप लोग को बता दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।